नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। अगर आप होम ओनर हैं जो कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन में इंटरेस्टेड हैं, या फिर सोलर एनर्जी स्टूडेंट हैं जो कि सोलर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कोई नए सोलर एंटरप्रेनर हैं जो कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है, उसमें क्या क्या डिजाइनिंग है, साइजिंग किस तरीके से की जाती है, फिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से पता लगाया जाए कि आपका सोलर पैनल कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, कई लोग हैं जो कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल इज ए रेगुलर फिनोमिना। जो स्नो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर गिरती है। तो हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारा सोलर पैनल है वो स्नो के वेट को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और दूसरा केस ये होता है, कई लोग हैं ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन और स्टॉर्म जो है एक आम बात है। खुली जगहों पे या समुद्र के किनारे ये सब चीज़ें होती हैं, और वो जो स्टॉर्म है या जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर क्रिएट करता है। तो क्या आपका सोलर पैनल वो विंड प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें पता लगाना है कि आपका सोलर पैनल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सोलर पैनल के पीछे दी होती हैं। ये दो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, पहली स्नो लोड रेटिंग और दूसरी विंड लोड रेटिंग, जो कि बताती है कि आपका सोलर पैनल स्नो लोड को विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं, और दूसरे केस में विंड के प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। स्नो लोड रेटिंग को फ्रंट लोड रेटिंग भी बोला जाता है और विंड लोड रेटिंग को रियर लोड रेटिंग भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक को फ्रंट और दूसरे को रियर? चलिए आइए समझते हैं। अब देखिए, जो सोलर पैनल है वो कुछ इस शेप का होता है, और हम कुछ इस तरीके से टिल्ट दे के रखते हैं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं देते हम, और फ्लैट भी नहीं रखते। जो लोग इक्वेटर के पास है वो फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन हम इंडियंस के लिए हमें थोड़ा टिल्ट देना पड़ता है सोलर पैनल को। अब देखिए, जो स्नो है वो ऊपर से नीचे गिरेगी, तो इसलिए फ्रंट लोड रेटिंग से डिफाइन किया जाता है स्नो लोड रेटिंग को, क्योंकि स्नो तो ऊपर से नीचे ही गिरेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो तेजी से पैनल के ऊपर गिरेगी। तो स्नो लोड रेटिंग को फ्रंट लोड रेटिंग भी बोला जाता है कि आपका जो फ्रंट है सोलर पैनल का, स्नो के वेट को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो आपकी स्नो लोड रेटिंग बताती है। अब बात करते हैं रियर लोड या विंड की। देखिए, जो विंड है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई जा रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ऊपर की तरफ इतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इधर की तरफ ऐसे जाती है तो बैक में जो सोलर पैनल का जो रियर साइड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि वो, अगर आपका इंस्टॉलेशन पक्की नहीं है तो सोलर पैनल को भी उड़ा के ले जा सकती है। और दूसरे केस में अगर इंस्टॉलेशन आपकी मजबूत है, अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपके सोलर पैनल को भी वो तोड़ सकती है पीछे की तरफ से। तो इसीलिए विंड को विंड लोड रेटिंग रियर साइड की तरफ से दिखाई जाती है, और स्नो लोड को फ्रंट लोड रेटिंग भी बोला जाता है। तो आपको इन दो रेटिंग्स को ध्यान देना है अगर आपको स्ट्रॉन्ग पैनल लेने हैं, और अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल या विंड जो साइक्लोन्स हैं वो रेगुलर फिनोमेना है। अब ये दो रेटिंग को हम किस तरीके से स्टडी करें, किस तरीके से पढ़ें कि हमें पता लग जाए कि हमारा सोलर पैनल स्ट्रॉन्ग है और इन सब चीज़ों को विथस्टैंड कर सकता है। जनरली ये जो रेटिंग्स हैं ये पास्कल्स में लिखी हुई आती हैं, जैसे कि 2400 पास्कल्स या 4000 पास्कल्स। पास्कल्स जो है वो प्रेशर का यूनिट है जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया को डिफाइन करता है। जनरली जो सोलर इंडस्ट्री में जो उसकी एवरेज है विंड लोड की और स्नो लोड की, वो है 2400 पास्कल्स ईच, यानी कि स्नो लोड रेटिंग भी 2400 पास्कल्स और विंड लोड रेटिंग भी 2400 पास्कल्स। अगर इतनी रेटिंग का आपको पैनल मिलता है तो दैट इज एवरेज वैल्यू। पर ये है कि ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि विंड प्रेशर और स्नो लोड को अच्छे से विथस्टैंड कर सकते हैं। अब पता लगाते हैं ये 2400 पास्कल्स कितना स्नो लोड विथस्टैंड कर सकते हैं और कितनी विंड प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, 2400 पास्कल्स ऑलमोस्ट आपका 24 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर की हाइट तक स्नो अगर आपके सोलर पैनल पे जम जाती है तो वो ये सोलर पैनल उसको विथस्टैंड कर सकता है। और दूसरी बात करते हैं विंड लोड रेटिंग की, जो कि वो भी एवरेज जो है 2400 पास्कल्स है। तो अगर इस 2400 पास्कल्स को मैं विंड स्पीड में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग आता है 63 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई विंड की जो स्पीड है 63 मीटर पर सेकेंड है और आपके पैनल की जो रेटिंग है वो 2400 पास्कल्स है विंड लोड रेटिंग, तो ये पैनल उस स्पीड को विथस्टैंड कर पाएगा। अभी हाल में जो लास्ट ईयर है साइक्लोन आया था अम्फान वेस्ट बंगाल में, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी दैट वाज 240 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 66.6 मीटर पर सेकंड आती है। तो ये 2400 पास्कल्स जो पैनल है विंड लोड रेटिंग का, वो इसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे
बहुत ज़्यादा साइक्लोन की टेंडेंसी है तो आपको विंड लोड रेटिंग को ध्यान देना पड़ेगा। विंड लोड रेटिंग आपकी ज़्यादा, सोलर पैनल की ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसको विथस्टैंड कर सके। और सिमिलर केस वही है, अगर आपकी स्नोफॉल ज़्यादा है तो आपको स्नो लोड रेटिंग आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि सोलर पैनल की, कि सोलर पैनल इन चीज़ों को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।